अपने ऊपर आई मुश्किल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा दबंग हल निकाल लिया है कि मुखालिफिन के रंग उड़ गए हैं। यानी इस वक्त आप समझते हैं कि जिस गर्दाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिस मुश्किल में है, उस मुश्किल में ही बड़ा दावा कर दिया है दोबारा, और मुखालिफिन को चुप लग गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं, जो इंतखाबात हैं, उसमें अक्सरियत हासिल करेगी। बड़ा फार्मूला तय कर लिया है और उस फार्मूले पे अमल भी शुरू हो गया है। और इस अमल के शुरू होते ही जनाब अली बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो गई हैं। क्या मामलात है, क्या अंदर की खबर है और क्या डायरेक्ट पैगामात आ रहे हैं डयाला जेल से, आपको सब बताएंगे। आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस पैगाम से ही आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट भी दे सकेंगे और कामयाबी भी दिलवा सकेंगे। इस फैमिली का इकट्ठा होना इस वक्त बहुत जरूरी है और आपका समझना जरूरी है कि वोट का जो असल में जो इंतखाब करना है जिस खिलाड़ी का, वो कैसे करना है। तो जनाब होता कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आपको पता है बहुत मुश्किल में है, क्योंकि इंतखाबी निशान उससे छीन लिया गया है। और अब उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया है उसका मैं आपको बताने से पहले आपको ये बताता चलूं कि मामला इस तरह से है कि अब मुख्तलिफ तज़हीक अमेज जो निशानात हैं वो पहले दिए गए और देकर अपनी तरफ से एक अपनी सी कोशिश की गई, जिसमें ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनको हम मतलब दूर कर देंगे और इस तरह का फॉर्मूला बनाएंगे कि उनको समझ ही ना आ सके कि जनाब वोट कैसे डालने हैं, किसको डालने हैं, किस पे ठप्पा लगाना है। लेकिन एक मुनज़्ज़म बड़ी खूबसूरत मुहिम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू कर दी गई है। अब उसके पॉइंटर्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये बात आप समझ में रखें, अपने दिमाग में रखें कि कराची में शेर अफजल मरवत ने जो कर दिखाया है उससे जो है वो भी परेशानी का आलम जो है वो बढ़ता जा रहा है मुख्तदर हलकों में भी। और इसके साथ साथ जो मुखालिफिन है काकड़ हुकूमत है और इसके साथ साथ जो पीडीएम के कार फरमाए जो इस वक्त एक इकट्ठे हो चुके हैं कि इस वक्त पार्टी कोई माने नहीं रख रही। इस वक्त दो चीजें मानी रख रही, या इमरान खान के साथ हो या इमरान खान के साथ नहीं हो या उसके मुखालिफ हो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों जहां एक तरफ शेर अफजल मरवत ने जो है वो जिसे कहते हैं कि कराची को बिल्कुल एक मुट्ठी के अंदर बंद कर दिया है, तमाम के तमाम खिलाड़ियों को, तमाम के तमाम मतलब इमरान खान के चाहने वालों को, वोटर सपोर्टर्स को एक जगह पर यकजा कर दिया है। वहां पर जो प्लान सामने आया है वो मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या मामला है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने स्पीकर उठाकर अब गलियों में, कूचों में, हर जगह पे ऐलानात शुरू कर दिए हैं और ऐलानात शुरू किए हैं इंतखाबी निशान के। यानी वो बता रहे हैं, बार बार हिफ्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो इलेक्शन तक जारी रहेगा। इतना ज्यादा बताया जाएगा कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर निशानात जो हैं, इंतखाबी निशानात, वो खैबर पख्तूनख्वा में हिफज हो जाएंगे। और एक और भी बात है कि इस एक चीज से, एक्टिविटी से बड़ा फर्क पड़ रहा है। और जनाब सैफुल्लाह खान अफरीदी साहब ये कहते हैं अपने ट्वीट के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी 12 घंटे गुजरे नहीं, हमने इलेक्शन के निशान मुकम्मल पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सबको बता देना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो निशानात हैं, इंतखाबी निशानात हैं, वो क्या है। क्योंकि ये जो साजिश की गई है बल्ला जो है वो पीछे करने का और बल्ला छीनने की साजिश की गई है, वो सिर्फ एक ही वजह से की गई है कि लोगों को मुतनफर किया जा सके, लोगों को कंफ्यूज किया जा सके कि आखिरकार वोट डालना कैसे और किसको डालना है। तो अब उन्होंने बड़ी आगे दबंग ऐलान किया। उन्होंने कहा जनाब भाई अब बात सुने, ये तो प्लान सी है, अभी प्लान डी ई एफ ये जी, ये सारे प्लान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना रखे हैं और 25 से ज्यादा जो नकात हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं, वेबसाइट तैयार कर ली है और वेबसाइट तैयार करने के बाद अब आप वेबसाइट के ऊपर भी सारा कुछ देख सकेंगे। और आखिर में उन्होंने ये लिखा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई। जनाब अली इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम ट्वीट है जिसको आपको लोगों तक पहुंचाना है, ये जहन में रख लीजिए कि इस वक्त ये पैगाम पहुंचाना सबसे ज्यादा अहम है।
तो जनाब पैगाम यह है कि अगर इन 5 चीजों के ऊपर अमल कर लिया जाए तो कोई जो ताकत है वो तहरीक इंसाफ को अक्सरियत में आने से नहीं रोक सकती। अब वो 5 पॉइंट्स क्या है जरा सुनिएगा और इसको आपने फैलाना है। एक यह है कि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों के निशानात लोगों को तक काबिल रसाई किए जाए, यानी लोगों तक पहुंचाई जाए ये बात। अगर आपको ये बात पता लगती है कि फॉर एग्जांपल लतीफ खोसा का जो निशान है वो के है, के फॉर इमरान है, तो आपको ये बाकी लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचाना है और आपको बताना है कि जनाब के का निशान जो है वो लतीफ खान खोसा का है, तो उसी को आपने ठप्पा लगाना है। दूसरा पॉइंट, इंतखाबात के अमल और तरीकाकार के बारे में लोगों को आगाही फराहम करना है। ये ना हो कि किसी तौर भी जो लोग हैं वो गलत जो निशान है उस पर ठप्पा लगा दें, या उनको पता ना हो कि उन्होंने वोट कास्ट कैसे करना है और वोट डबल लगा दें या वोट जाया हो जाए। इस बात से भी इंतहाई एहतियात जो है इस वक्त करने की जरूरत है। लोगों को वोट करने का तरीकाकार की वाज़ेह हिदायत जो है वो फराहम की जानी चाहिए। इसके साथ साथ इंतखाबी अमल में बेजाबतगियों और धांधली के सबूत रिकॉर्ड करने और उन्हें पार्टी तक पहुंचाने के तरीकाकार और मालूमात की आगाही देनी है। यानी अगर आप देख रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि किसी जगह के ऊपर धांधली हो रही है, कोई मसला हो रहा है, तो वो भी आपने मतलब पीटीआई की जो हेल्पलाइंस होंगी, पीटीआई की जो इस तरह के इलेक्शन सेल होगा, उस तक आपने लाजमी पहुंचानी है और उसके ऊपर आपने आवाज भी उठानी है कि जनाब ये मामला हो रहा है। इसके साथ तीसरा पॉइंट यह है कि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारान और इनकी फैमिली को तहफ्फुज फराहम करना है। आप देखिए तो सही कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसे मतलब आपने देखा कि कागजात नामजदगी जब जमा करवाने गए तो वहां से अरेस्ट हो गए लोग, जब कन्वेंशन करने की कोशिश की, रैलियां निकालने की कोशिश की, इकट्ठ करने की कोशिश की, यानी इंतखाबात के लिए अपना आप जो लीगल तरीका है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, जो कानूनी तरीका है, आपने उस पर भी अमल दरामद करने की कोशिश जब की गई है तो उसमें भी रुकावटें ही रुकावटें आई हैं। और इस वक्त 2 बड़ी रुकावटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, एक इंतखाबी मुहिम चलाना और दूसरा निशानात, जो इंतखाबी निशानात का जो मामला है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उनको तहफ्फुज फराहम करना भी अवाम की जिम्मेदारी है कि कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी देखे तो फिर आपको उसके ऊपर रिएक्ट भी करना है कि जनाब अगर तो गैर कानूनी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही और कानूनी एक्टिविटी है तो फिर कसूर क्या है भाई। अच्छा जी, चौथा बात यह है कि इंतखाबात वाले दिन पोलिंग स्टेशन पर पहरा देना है आपने कि इंतखाबात के नतीजे का हतमी ऐलान जब तक नहीं हो जाता, कोई एक फिर जो फॉर्मूला है वो डेवलप नहीं किया जाता, कोई धुंध नहीं निकाली जाती, कोई मतलब सॉफ्टवेयर नहीं बिठाने की कोशिश की जाती, कोई इस तरह का मामला दोबारा से ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप वोट कास्ट कर देते हैं तो फिर अपने वोट का तहफ्फुज भी आपके ऊपर जो है वो फर्ज हो जाता है कि आपने उसका तहफ्फुज भी करना होता है। पांचवा पॉइंट जनाब ये है कि तहरीक इंसाफ के आजाद जीतने वाले उम्मीदवारान के महफूज मुकामात से तहरीक इंसाफ में शमूलियत के ऐलान करना। यानी आपने देखा है कि जनाब जब, अब आपको 2 बातें यहां पे बताता हूं जिससे आपको वाजे समझ आ जाएगी कि मामला क्या है। एक जनाब ये था कि जो डार साहब थे, अख्तर डार साहब, उन्होंने भाईजान पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शमूलियत का ऐलान किया, उन्होंने मुआहिदा किया, 11 रुकनी मतलब नुकाती मुआहिदा किया और मुआहिदा करने के बाद जनाब अली आपको पता है उनको वाह मुबैना तौर पर कर लिया गया। और ये जो काकड़ हुकूमत और पीडीएम हुकूमत है, इसके हथकंडे तो खत्म होने वाले हैं नहीं। तो जनाब निगरान हुकूमत तो पहरा ही इस बात पर दे रही है कि जनाब किसी तरह नवाज शरीफ को जिताया जाए। तो जब वो पहरा इस बात पर दे रही होगी तो फिर आपका ये काम है कि जनाब अली आप लोगों ने इस बात को जहन में रखना है कि पाकिस्तान तरीके जो आजाद लोग हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शामिल हों, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी ही। अब आपने देखा कैसे डार बदल गया, अख्तर डार बदल गया। और उसके बाद आज बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि शेरानी ग्रुप जो था जिसने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुआहिदा किया था कि जनाब हमारे निशान पर आप लड़ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था कि प्लान बी नहीं सी का हिस्सा था, तो जनाब अली उसमें यह हुआ था कि आज शेरानी ग्रुप ने भी अपनी राहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुदा करनी है। तो जनाब ये मामला अब आपने जहन में रखना है कि ये 5 पॉइंट्स इस तरह के हैं जिसके ऊपर अगर अमल दरामद हो गया
तो आप ये समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो फिर पाकिस्तान में आ सकती है। अगर पाकिस्तान में ना भी आई तो फिर भी बड़े सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत होगी। और फिर अगर इस तरह हो गया तो इमरान खान की रिहाई भी और जो जितने झूठे मुकदमात भी हैं वो भी खत्म होंगे, और आगे फिर इमरान खान के लिए राह निकल आएगी। वो कैसे निकलेगी पूरी डिटेल जो है वो आपको देंगे। आपसे गुजारिश ये है कि तमाम तर अहम तरीन मालूमात और अंदर की मालूमात के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।